में भी मुझे एक केस याद आ रहा है अपने स्कूल का। ये केस था एक क्लास 12th के लड़के का जिसकी बहुत कंप्लेन्स आती थी तो एक बार करियर काउंसलिंग के टाइम मैंने उससे पूछा कि तुम अब आगे क्या करोगे। तो डिस्कस हो रहा था तो उसने कहा मैम मैं तो पढ़ाई मुझे छोड़नी पड़ेगी और पापा नहीं चाहते कि मैं आगे पढूं। तो डिसाइड हुआ कि चलो पापा को बुला के उनसे बात करेंगे। और इस लड़के की एक खासियत जो मुझे हमेशा नोटिस होती थी कि वो टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट देता था, अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत केयरिंग था, बट शरारतें वो कुछ अलग ही लेवल की करता था। बातों में उसने मुझे ये भी बताया कि पापा थोड़ा उस पे अग्रेशन निकालते हैं, उसको थोड़ा मारते हैं। फिर पापा को बुलाया गया, पापा से पूछा गया कि आगे पढ़ाई का क्या रहेगा। उन्होंने कहा मैम इसको कुछ समझ नहीं आती तो क्या करेगा आगे पढ़ के। तो मैंने कहा समझ नहीं आती मतलब? कहते इसको कुछ भी बोलते रहो इसको समझ नहीं आती। मैंने कहा फिर आप क्या करते हैं? मारते हैं। पहले इसने बहुत मार खाई है और ये कह के वो रोने लगी। तो मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। तब कुछ शांत होकर उन्होंने बताया कि मैम मैं इसको इतना मारता था कि एक बार तो मैं जिस बैट से इसको मार रहा था वो बैट ही टूट गया। सुन के जैसे कहते हैं ना हार्ट स्किप हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। उस दिन उस बच्चे की शरारतें मुझे कुछ अलग दिखाई दी। वो केवल एक शरारती बच्चा नहीं था, वो अपने अंदर का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, दर्द बाहर निकाल रहा था। हम अक्सर एक बच्चे के बिहेवियर को देखकर उसे लेबल कर देते हैं, शरारती है, बदमाश है, पैम्पर्ड है। पर हमें समझना चाहिए कि उसके अंदर क्या चल रहा है। हर शरारत बदतमीजी नहीं होती, कभी कभी ये दर्द की भाषा भी होती है। ये बच्चे के बिहेवियर को जज करने से पहले उसके पीछे के दर्द को समझिए। थैंक यू।